नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे तुरंत प्रभाव से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसे नेता के बारे में जिनका खुद का लगभग 53 साल का राजनीतिक कैरियर है और उनके परिवार का लगभग 100 साल का राजनीतिक कैरियर। लेकिन पूरे राजनीतिक कैरियर में उनके परिवार की पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करती रही, लेकिन कभी भी किसी भी सदस्य के ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। एक ऐसा राजनीतिक परिवार जिसके नेता बेबाक हैं, बेलाग हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि संयुक्त भारत से लेकर के यानी आजादी से पहले से इनका परिवार देश की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है और लगातार विधायक से लेकर के, सांसद से लेकर के, मंत्री से लेकर के, केंद्रीय मंत्री से लेकर के, पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, पार्टी की मुख्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, और सबसे बड़ा जो है वो ये है कि IAS की परीक्षा भी इस परिवार के एक सपूत ने ना केवल पास की बल्कि वर्षों तक एक बड़े प्रतिष्ठित IAS अधिकारी के तौर पर देश सेवा की। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन से नेता हैं जो इस परिवार के साथ और इन नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वर्षों से चल रहे हैं। कोई भी हालात और परिस्थितियां हुई, लेकिन जिन नेताओं का मैं जिक्र इस वीडियो में करूंगा उन्होंने इस परिवार का साथ नहीं छोड़ा। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस नेता का इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, नाम है चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति के पाक साफ नेता। एक ऐसे नेता जिनके पिता बड़े कद्दावर मंत्री रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे, खुद वर्षों तक मंत्री रहे, ना केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। पत्नी विधायक रही, बेटा IAS रहा, सांसद रहा। उनके नाना चौधरी छोटू राम को तो पूरी दुनिया जानती है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पूरे परिवार के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। चौधरी छोटू राम से लेकर के और ब्रिजेंद्र सिंह तक लगातार जनता के बीच रह करके लोगों की बात सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे नेता की जिनका 53 साल का राजनीतिक कैरियर बेबाक और बेलाग अंदाज में शुरुआत से लेकर के और आज तक की उनकी राजनीति के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में हम उनके उन साथियों का भी जिक्र आपके बीच में करेंगे
जो लगातार वर्षों से उनके साथ लगे हुए हैं, ऐसे उनके साथी जो हर परिस्थिति में चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम आपको वो बातें भी बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने राजनीति के वो आयाम छुए हैं जो विरले ही लोग, विरले ही नेता छू पाते हैं। उससे पहले मैं आपको उनके उन साथियों का परिचय भी जरूर कराना चाहता हूं जिन्होंने हर हालात और हर परिस्थिति में बांगर के शेर चौधरी बीरेंद्र सिंह का साथ दिया। पहला और बहुत महत्वपूर्ण नाम कुलजीत सिंह घणगस। कुलजीत सिंह घणगस मूल रूप से हसनगढ़ गांव से संबंध रखते हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं। उनका खुद का भी 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक तजुर्बा है। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुराने संघर्ष के साथियों में हैं। कुलजीत सिंह घणगस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव रहे हैं। श्रव हरियाणा ग्रामीण बैंक नामित भारत सरकार डायरेक्टर वो रहे हैं। जो किसानों के लिए सिंचाई सलाहकार समिति है उसके भी वो सदस्य रहे हैं। चौधरी छोटूराम ट्रस्ट के भी वो सदस्य हैं। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई सालों से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। हिसार लोकसभा से भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। यह अलग बात है कि टिकट नहीं मिल पाई। इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा कुलजीत सिंह घणगस का है, वो पूरे हिसार जिले में किसी कांग्रेसी नेता के पास नहीं है। दूसरे जो साथी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के, हनुमान जिनको कहते हैं, खुद भी हनुमान के भगत हैं, बजरंग बली हनुमान जी के भगत हैं, गौ भगत भी हैं। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। नाम है अनीस लीला पहलवान मांढोठी, हल्का बहादुरगढ़। अनीस लीला पहलवान मांढोठी हल्का बहादुरगढ़ से इस बार भी कांग्रेस पार्टी की टिकट के बड़े मजबूत दावेदारों में थे। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी उनकी टिकट के लिए अच्छी खासी पैरवी की। यह अलग बात है कि सिटिंग विधायक होने के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाई। अब फिर से उन्होंने पूरे बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरह से अनीस लीला पहलवान ना केवल बहादुरगढ़ में बल्कि पूरे झज्जर और रोहतक का जो इलाका है उसमें खूब सक्रिय हैं और वर्षों से चौधरी बीरेंद्र सिंह के हनुमान बनकर के काम कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की हर रैली में, हर जलसे जुलूस में बड़ी भारी तादाद में लोगों के साथ वो शामिल होते हैं। निश्चित रूप से बहादुरगढ़ जैसे इलाके में, रोहतक और झज्जर के इस इलाके में अनीस लीला पहलवान मांढोठी चौधरी बीरेंद्र सिंह को एक बहुत मजबूत साथी मिला हुआ है। तीसरे जिस शख्स का हम जिक्र करेंगे वो हैं अजय भगासरा। अजय भगासरा भी चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुराने साथियों में शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ब्रिलेंटो होम्स के नाम से इनका जो है प्रॉपर्टी का बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय है और ये बल्क लैंड एंड प्लॉट्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रीज, हाई एक्सेस, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, ब्रिलेंटो होम्स के नाम से जो है तमाम ये सेवाएं इस पूरे इलाके में, चाहे वो धोलेरा का इलाका हो, अहमदाबाद गुजरात का इलाका हो, उसमें वर्षों से दे रहे हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह के संघर्ष के साथी भी हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकियों में ये शामिल है। चौथे जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं नाम है अजमेर बेलर खां। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बहुत संघर्षशील और जुझारू हैं। नरवाना वो विधानसभा क्षेत्र है जो उचाना में विधायक बनने से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी कर्म भूमि रही, चुनाव भूमि रही उनकी, और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव इसी नरवाना से लड़ा। उनके पिताजी चौधरी नेकीराम यहां से विधायक रहे, मंत्री रहे। अजमेर बेलर खां, नरवाना, उचाना और इस पूरे इलाके में चौधरी बीरेंद्र सिंह के नजदीकियों में उनकी गिनती है और लगातार जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह
को मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं। ये जो चारों मैंने आपको नेता बताए हैं, कुलजीत सिंह घनगस हल्का बरवाड़ा अब भी तैयारी में है, लोकसभा की भी तैयारी कर रहे थे। अनीस लीला पहलवान मांढोठी बहादुरगढ़ हल्का, अजय भगासरा गुजरात के अहमदाबाद में बहुत बड़े प्रॉपर्टी का कारोबार इनका है, और अजमेर बेलर खां नरवाना हल्का। चारों शख्स, चारों नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ हर समय खड़े नजर आते हैं। बाकी जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के और भी बहुत से साथी हैं, उनके बारे में भी हम किसी अन्य वीडियो में किसी दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी फेहरिस्त है उनके साथियों की। आज हम ये चार जो प्रमुख साथी हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बाद किसी अन्य वीडियो में उनके जो और नजदीकी साथी हैं, जो उनको लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा नाम हुआ। 25 मार्च 1946 को रोहतक में उनका जन्म हुआ। चौधरी छोटूराम के दोहते, यानी चौधरी छोटूराम किसान बंधु, किसान मसीहा सर चौधरी छोटूराम, उनके दोहते चौधरी छोटूराम संयुक्त भारत यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत बड़े नेता रहे। भाखड़ा नांगल डैम जो किसानों के लिए संजीवनी है, उसको बनाने का काम, उसको मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया तो वो चौधरी छोटूराम ने किया। चौधरी छोटूराम को आज भी हर भारतवासी जो भी उनके नाम से वाकिफ है, वो उनको बड़ा सम्मान के साथ देखता है। बहुत इलाके ऐसे हैं जहां उनको पूजा जाता है भगवान के तौर पर। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नेकीराम नरवाना से विधायक बने, संयुक्त पंजाब में बहुत बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, और 1968 के चुनाव में तो उन्होंने नरवाना से उस समय के निवर्तमान विधायक शमशेर सिंह सुरजेवाला को चुनाव हराया। बड़ा नाम था चौधरी नेकीराम का। डूमरखा गांव, शौकंद गोत्र। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वकालत की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। क्रिकेट के अच्छे खासे खिलाड़ी रहे, कप्तान रहे, यूनिवर्सिटी की टीम में, जींद जिले की टीम में खूब खेले। श्रीमती प्रेमलता जी से उनका 9 जून 1970 को विवाह हुआ। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो अपनी राजनीति शुरू की, वो सबसे पहला चुनाव उन्होंने लड़ा नरवाना से। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जब नरवाना से पहला चुनाव लड़ा 1972 में, 1968 में उनके पिताजी चौधरी नेकीराम वहां से विधायक थे। 1972 में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, यानी आज से 53 साल पहले नरवाना से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर उन्होंने 1977 में उचाना परिसीमन के बाद नया हल्का बढ़ गया, उनका गांव भी उचाना में आ गया। 1977 में उन्होंने उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की। 1982 में वो फिर जीते। 1984 में उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और यहां से चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया। ना केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हिसार लोकसभा से उन्होंने चुनाव हराया, बल्कि उस समय के बहुत बड़े नेताओं में शामिल बलवंत राय तायल को भी उन्होंने चुनाव हराया। दो दिग्गजों ओम प्रकाश चौटाला और बलवंत राय तायल को एक साथ 1984 में उन्होंने चुनाव हराने का काम किया। उसके बाद 1987 में फिर चुनाव होता है, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह चूंकि सांसद थे, वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ते हैं। 1991 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर और फिर जीते। 1996 में कांग्रेस तिवारी से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जीते। अपने राजनीतिक जीवन में 1989 में चौधरी बीरेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव हारे, लेकिन बहुत गौर करने वाली बात है कि 1989 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त लहर थी, उसके बावजूद बहुत कम मार्जिन से चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव हारे थे। एक बड़ी गजब बात और है उनकी राजनीति की, जिसकी वजह से वो गांधी नेहरू परिवार के भी नजदीकियों में शामिल हुए, जिसकी वजह से उनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ। और वो वजह है जब इमरजेंसी लगी देश में, उसके बाद 1977 में चुनाव होता है, कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त हवा होती है, उसके बावजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह 1977 में अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव
उचाना से जीतते हैं कांग्रेस की टिकट पर, कांग्रेस के खिलाफ लहर होते हुए, जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय राजनीति में छाई। फिर आता है 2005, सन 2000 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव हारे, जब इंडियन नेशनल लोकदल की लहर आई और वो इनेलो के प्रत्याशी से हार गए। 2005 आई, कांग्रेस ने फिर टिकट दिया, कांग्रेस की टिकट पर जबरदस्त जीते। 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना से चुनाव लड़ा और उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया। अब हम बात करते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति किस तरह से चली। परिसीमन के बाद जो ही उचाना नया हल्का बना, वो 5 मर्तबा उचाना से चुनाव जीते। इसके बाद हम एक चीज पर और विशेष आएंगे कि वो मंत्री कब कब बने। जब 1982 का चुनाव उन्होंने जीता तो उनको सहकारिता और डेयरी विकास मंत्री बनाया गया। 1991 का जब उन्होंने चुनाव जीता तो उनको राजस्व व योजना मंत्री बनाया गया, बड़े भारी भरकम महकमे। और 2005 में तो उनको इतना पावरफुल महकमे दिए गए कि वित्त मंत्री, श्रम, रोजगार, एक्साइज व टैक्सेशन। 1972 से 1977 तक चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे। 2009 का वो चुनाव हारे। उसके बाद 2010 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन में भेज दिया। 2010 में भेजा 6 साल के लिए। लेकिन जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आ गए। 29 अगस्त 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी राज्यसभा से इस्तीफा दिया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। उनकी धर्मपत्नी उचाना से विधायक बन गई। नवंबर 2014 में बीजेपी ने उनको फिर से, जो उनकी खुद की सीट खाली हुई थी, उसी से राज्यसभा में भेज दिया। टर्म पूरी हो गई। 2016 में उनको फिर राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन भलमानसी देखिए आप चौधरी बीरेंद्र सिंह की, ये होते हैं एथिक्स, ये होती है नैतिकता। एक परिवारवाद। जब उन्होंने अपने बेटे को आईएएस से इस्तीफा दिलवा करके, वीआरएस दिलवा करके राजनीति में लाने की इच्छा जताई तो खुद पहले केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया। लोग गांव में मेंबर से इस्तीफा नहीं देते। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से, राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिया, तब अपने बेटे को राजनीति में लाए। है कोई और नेता हरियाणा में? आजकल तो ज्यादातर नेता अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करना ही उनका एकमात्र ध्येय बच गया है। लेकिन यहां देखिए, मोदी की सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 2014 में उनको राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा, उसके बाद केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया। और मंत्री किन महकमों का? एक जाट समाज से आने वाले नेता को, चौधरी छोटूराम के नाती को स्टील मंत्री, इस्पात मंत्री पूरे भारत का, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता व पेयजल, इन महकमों का उनको कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया गया। और वो हरियाणा प्रदेश के वो नेता हैं, मैं बहुत गौर करने वाली बात बता रहा हूं, इतने भारी भरकम मंत्रालय आज तक हरियाणा प्रदेश में अगर किसी को मिले हैं तो वो उन नेताओं को मिले हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चाहे वो चौधरी भजनलाल हों, चौधरी देवीलाल हों, चौधरी बंसीलाल हों, उन नेताओं को तो ये पद मिले हैं। लेकिन बिना मुख्यमंत्री बने किसी नेता को इतने बड़े पद मिलना अपने आप में एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। और एक ऐसी बात है जो दर्शाती है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक कद कितना बड़ा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह कि अगर हम संगठन की राजनीति की बात कर लें तो 1977 से 1980 तक वो युवा कांग्रेस के जींद जिला के अध्यक्ष बने, विधायक बन चुके थे। आज अगर किसी विधायक को यूं कह देना कि आप युवा कांग्रेस के जिला प्रधान बन जाओ, कोई नहीं बनने को तैयार। लेकिन ये नैतिकता है, ये पार्टी के प्रति समर्पण है। 1980 में उनको युवा कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। 1985 में, यानी केवल 5 साल बाद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया।
1987 में उनको CWC का सदस्य बनाया गया, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे पावरफुल है। 1990 में उनको दोबारा से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो विरले ही नेता हैं जो 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष बने। और 1990 का वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं। 1991 का जब चुनाव हुआ, बाकायदा यह तय था कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। अगर पार्टी की सत्ता आती है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा थी। उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने यह ऐलान किया था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे नेता हैं। लेकिन राजीव गांधी जी के आकस्मिक निधन की वजह से चौधरी बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और वो टीस आज तक उनके मन में है, उनके कार्यकर्ताओं के मन में है। हालांकि पावरफुल मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। 1998 में उनको कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी लगाया गया अलग अलग राज्यों का। 1998 में CEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो टिकटें बांटने का फैसला करती है, CEC, उसका सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह को बनाया गया कांग्रेस में। 2004 में उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2011 में फिर से राष्ट्रीय महासचिव और अलग अलग राज्यों का प्रभारी उनको बनाया गया। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव, तमाम पदों पर चौधरी बीरेंद्र सिंह रह चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता हैं जो 1 बार लोकसभा के सांसद, 3 बार राज्यसभा के सांसद, 5 मर्तबा विधायक, 3 बार हरियाणा में मंत्री और 1 बार केंद्र में मंत्री कैबिनेट के। इतने बड़ा नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह का हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में है। इस वीडियो के माध्यम से वो साथी जो राजनीति में नए हैं वो भी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में अच्छे खासे तरीके से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता को चुनाव लड़ाया 2019 में, 2014 में विधानसभा का उचाना से, और उन्होंने उस समय के हिसार के तत्कालीन सांसद दुष्यंत चौटाला को चुनाव हराया, विधायक बनी। उसके बाद 2019 जब आया तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोई नेता नहीं छोड़ता, लोग मरते दम तक चुनाव लड़ते हैं। जब चला नहीं जाता ढंग से तब भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने स्वस्थ होते हुए, राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हुए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हुए यह ऐलान किया कि अब वो सक्रिय चुनावी राजनीति नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, जो हरियाणा कैडर के IAS रहे, बड़े सीनियर IAS रहे, कई जिलों में DC से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर वो रहे, उनको VRS दिलाया। 2019 में उनको बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। और जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बलवंत राय पायल को चुनाव हराया था, उसी तरह से ब्रिजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई को चुनाव हराने का काम किया। वो चुनाव भी पूरे देश में चर्चित रहा। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के पड़पोते और भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल के पोते, दोनों को चुनाव हराने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्रिजेंद्र सिंह ने किया। और भव्य बिश्नोई को तो उनके खुद के आदमपुर में, आदमपुर विधानसभा के एरिया में भी चुनाव हराने का काम ब्रिजेंद्र सिंह ने किया। वो पहले शख्स बने जिन्होंने आदमपुर के किले को ढहाने का काम खुद आदमपुर की धरती पर किया। जब देश में किसान आंदोलन चला, चौधरी बीरेंद्र सिंह इकलौते भाजपा के नेता थे जो मुखर होकर के किसानों के पक्ष में खड़े हुए। जब पहलवानों का आंदोलन चला तो चौधरी बीरेंद्र सिंह आगे खड़े दिखे। और जब सबको यह पता था कि मोदी तीसरी बार आएगा, बीजेपी तीसरी बार आएगी,
तो अपने बेटे और अपनी धर्मपत्नी के साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं एक बड़ी गजब बात आपको बताता हूं। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी भरे मन से, तब उन्होंने एक बात कही थी कि वो भले ही बीजेपी में चले जाएं, लेकिन कभी भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। और वो लगभग 10 साल रहे बीजेपी में, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी कभी नहीं बोला। बीजेपी में होते हुए वो कहते थे कि राजीव गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, सोनिया गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं। और जब कांग्रेस उन्होंने फिर से घर वापसी की, तब भी उन्होंने केवल यह कहा कि वो हार जीत के लिए नहीं आए, वो उसूलों की राजनीति करते हैं, नैतिकता की राजनीति करते हैं, इसलिए वो कांग्रेस में आई। कांग्रेस में आने के बाद लगातार वो सक्रिय हैं। उनके बेटे को विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ाया और हरियाणा प्रदेश में सबसे छोटी हार तमाम नेताओं ने जोर लगा लिया, उसके बावजूद केवल 32 वोटों से वो रह गई। वर्तमान में चौधरी बीरेंद्र सिंह भले ही सक्रिय चुनावी राजनीति में नहीं है, लेकिन वो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलाने के लिए भी मशहूर हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने बहुत से नेताओं को टिकटें दिलाई। हरियाणा के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी में जब वो 2014 में आई, उस समय तो जींद जिले की 5 में से 4 टिकटें चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने हिसाब से बांटने का काम किया था। यहां तक कि कैथल की कलायत की सीट भी उन्होंने अपने हिसाब से अपने साथी को दी थी। 2019 में भी उनकी खूब चली। और चौधरी बीरेंद्र सिंह वो नेता हैं जो किसी भी पार्टी में हों, लेकिन अपने साथियों के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं, चाहे टिकट हो, चाहे पार्टी में पद हो, चाहे सरकार में चौधर का पद हो। और ये चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाम एक रिकॉर्ड और है। वो भले ही खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कलम से कई मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अलग अलग राज्यों के प्रभारी के तौर पर जब वो रहे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, आम परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हम चौधरी बीरेंद्र सिंह के उज्जवल राजनीतिक भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। वो इसी तरह से लगातार जनता के बीच में जुटे रहें और वो इसी तरह से अपने तमाम राजनीतिक साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें। इस वीडियो में हमने उनके जिन 4 साथियों का जिक्र किया है, कुलजीत सिंह घणगस, हसनगढ़, हल्का बरवाड़ा, जिला हिसार लोकसभा, अनीस लीला पहलवान, मांढोठी, हल्का बहादुरगढ़, रोहतक लोकसभा, अजय भगासरा, जिनका गुजरात में प्रॉपर्टी का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। और जब गुजरात में के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा था, तब भी जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह वहां अजय भगासरा के जो कार्यालय है उसमें वो बाकायदा गए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथी हैं सुरेश पंघाड़, वो भी लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लगे हुए हैं। सुरेश पंघाड़ इसी उचाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और अजमेर बेलरखा, इनका हमने इस वीडियो में जिक्र किया है। अगले किसी वीडियो में हम उनके और साथियों का भी जिक्र करेंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीति में आगे भविष्य आप कैसे देखते हैं। आप यह भी कमेंट करें कि जिस तरह से हमने चौधरी बीरेंद्र सिंह का पूरा राजनीतिक परिचय आपके बीच में दिया, उनकी वो अनसुनी बातें आपको बताई जो बहुत कम लोगों को पता है, इसी तरह से किस और नेता का हमें वीडियो बनाना चाहिए, उस नेता का नाम लिख करके भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।